पिछली वीडियो में हमने देखा था कि वू जिन किम और चैंपियन को मारकर डंजन क्लियर कर देता है। फिर वो पार्क यंग वन की मदद से ओ से चेन से कांटेक्ट करता है और उसका टेस्ट भी पास करता है। फिर पार्क यंग वन स्कल गिल को फंसाने के लिए वू जिन को डंजन में भेजना चाहता है और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जुंग ह्यून से मिलता है। पर उसके जाने के बाद जुंग ह्यून से मसीहा गिल्ड का किम जे हुन मिलता है। फिर जुंग ह्यून किम जे हुन को बताता है कि पार्क यंग वन एक लड़के को प्रोटेक्ट करना चाहता है जिसका नाम वू जिन किम है। बाद में वो पता लगाता है कि ये लड़का और चैंपियन वाले डंजन में भी था, तो इसे शक होता है कि कहीं इसने ही तो स्कल गिल्ड के मेंबर्स का सफाया तो नहीं किया था। उसके बाद हम किसी डंजन में फिनिक्स गिल्ड के उस फैक्शन को देखते हैं जो पार्क यंग वन को भर भर की गालियां दे रहे थे और उनका स्कल गिल्ड का मेंबर पीछा कर रहा था। अब इसके आगे तो गाइस आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब किसी ब्रिज के नीचे कॉल पर बात करते हुए वो कहता है सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है, हाँ वो हम कर लेंगे। फिर हम फोन पर पार्क यंग वन का नाम देखते हैं। फिर वो कॉल रख देता है। फिर जंग ह्यून कहता है मतलब आसानी से कहे तो हमें वू जिन किम को लाकर तुम्हें सौंप देना है ना। किम जे हुन कहता है हाँ बस उतना ही करना है। जंग ह्यून कहता है पर मुझे लगता है तुम बहुत कम दे रहे हो। देखा जाए कि तुम्हारे साथ काम करके हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कस्टमर खो रहे हैं, तो उसके लिए तो तुम्हें थोड़ा और कम्पनसेट करना चाहिए। किम जे हुन कहता है अगर ये पैसों की बात है तो मैं तुम्हें और भी दे सकता हूँ, पर काम खत्म होने के बाद, और मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा कस्टमर भी ढूंढ लूंगा अगर तुम्हें वही चाहिए तो। जंग ह्यून कहता है उसके बजाय मैं मसीहा के साथ काम करना पसंद करूंगा। अगर तुमने वो कर दिया तो मुझे और पैसों की कोई जरूरत नहीं है। किम जे हुन कहता है मैं वो तो नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, इसका गिल्ड से कोई संबंध नहीं है। जंग ह्यून कहता है ठीक है। फिर किम जे हुन वहाँ से चला जाता है। जंग ह्यून कहता है इस बार हमने बड़ा हाथ मारा है, काम खत्म हो जाने के बाद हम अमीर बन जाएंगे। उसका एक लड़की कहता है मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा भी कोई मसीहा में होगा। जंग ह्यून कहता है वो भी तो इंसान ही है ना, हर कोई ली से जुन की तरह नहीं होता, पर उससे हमें क्या लेना देना, हमें तो बस इस मौके का फायदा उठाना है और फिर जिंदगी के मजे लेने हैं। अब किसी डंजन गेट के पास कोई कहता है डंजन क्लियर हो गया है, स्कल गिल्ड के सारे मेंबर्स जिंदा है। फिर वहाँ फिनिक्स गिल्ड का मैनेजर सोचता है हमारे फिनिक्स गिल्ड के मेंबर्स का क्या हुआ, क्या वो सब लोग मर गए? वो सब पार्क यंग वन फैक्शन के स्किल लोग थे। फिर वो उन स्कल गिल्ड मेंबर्स से कहता है एक्सक्यूज मी प्लीज वेट, क्या आपको पता है हमारे गिल्ड मेंबर्स के साथ क्या हुआ? मुझे आप एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन तो दे ही सकते हैं तो मैं उनकी फैमिलीज को बता सकता हूँ। फिर उनमें से एक ईविल हंसी के साथ कहता है वो लोग, मैंने उन्हें फाड़ दिया, वो भी इतना कि उन्हें कोई पहचान भी ना सके। अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। कार में उनका टीम लीडर बोलता है क्या तुम भूल गए हो कि मास्टर ने क्या कहा था, संभल कर रहो और कोई प्रॉब्लम मत खड़ा करना। वो कहता है ठीक है मैं समझ गया। फिर वो लीडर कॉल उठाकर कहता है इट्स मी मात्सुमोटो, हमने अभी अभी हमारा काम खत्म किया और तुम फिर हमें काम दे रहे हो। दूसरी तरफ किम जे हुन चिल्लाता है मैंने टारगेट ढूंढ लिया है, वो कल सुबह डंजन में जाने वाला है तो जल्दी वहाँ पहुँचो। वो मात्सुमोटो कहता है और मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? किम जे हुन कहता है हमारे पास वक्त नहीं है, अगर हमने ये चांस खो दिया तो तुम बाद में मास्टर को क्या जवाब दोगे? वो कहता है ठीक है। फिर बाकी बातें वहाँ पहुंचकर करते हैं। अब किम जे हुन उसे डंजन का लोकेशन भेजता है, लिजार्ड वॉरियर हंट, इन्फो को तुम पढ़ सकते हो। अब पार्क यंग वन के ऑफिस में पार्क यंग वन सोचता है कोरिया में एक फॉरेन फैक्शन भी है, अगर मैंने स्कल गिल्ड को अच्छे से यूज किया तो ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। मैं हमेशा से ही सोचता था कि सिर्फ कोरिया में ही काम करना वेस्ट है, अगर चीजें प्लान के हिसाब से अगर ना भी चली और किम जे हुन मर जाए तब भी मेरे पास स्कल गिल्ड से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन तो होगा ही। अब इट्स ऑलमोस्ट टाइम। अब उस डंजन गेट के पास वू जिन आता है। जंग ह्यून कहता है हे न्यूबी इस तरफ, नाइस टू मीट यू, मैं जंग ह्यून योंग हूँ। और वू जिन कहता है मेरा नाम किम वू जिन है। जंग ह्यून कहता है वेल लेट्स डू आवर बेस्ट टू क्लियर द डंजन। एक और टीम है जो यहाँ आने वाली है पर लगता है वो लेट है। तब तक उनके पीछे कार आती है। जंग ह्यून कहता है ये वही लोग हैं। फिर स्कल गिल्ड वाले और किम जे हुन आते हैं। वू जिन उन्हें देखता है। फिर वू जिन जंग ह्यून से पूछता है एक्सक्यूज मी ये वॉशरूम कहाँ है? जंग ह्यून कहता है वॉशरूम, मैं भी सोच रहा था जाने के लिए, चलो साथ में चलते हैं। फिर टॉयलेट के बाहर वू जिन अंदर से आता है। जंग ह्यून उससे कहता है तो वो तुम हो जिसे हमें स्कॉट करना है?
ओजिन कहता है क्या तुम वो आदमी हो जो मिस्टर पार्क योंग वान ने मुझे बताया था? जंगुन कहता है वक्त हो चुका है डंजन में एंटर करने का, बाकी बातें हम चलते चलते भी कर सकते हैं। फिर वह कहता है बाकी लोगों को नहीं पता कि हम सेम साइड में हैं, तो पहले हम डंजन में एक दूसरे से दूरियां बनाए रखेंगे। ओजिन कहता है क्या तुम कह रहे हो कि मैं डंजन में अकेला चलूं? जंगुन कहता है डोंट वरी, हम तुमसे ज्यादा दूर नहीं रहेंगे और कोई तुम्हारे पीछा करता रहेगा। ये पॉसिबल है कि सेकंड फ्लोर पर कोई एम्बुश जरूर होगा। अगर हमने स्टार्टिंग से ही एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया तो डंजन क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा। ज्यादा चिंता मत करो, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, तुम्हें बस हम पर भरोसा करके डंजन में चलो। ओजिन कहता है ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। जंगुन कहता है गुड, तो तुम पहले डंजन में जाओगे, अगर हम साथ गए तो बाकियों को शक हो जाएगा। अब ओजिन डंजन की तरफ जाता है और पीछे से जंगुन हंसता है और सोचता है जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा आसान होने वाला है। अब डंजन के अंदर सारे लोग आ चुके हैं। डंजन ऑब्जेक्टिव है नेक्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए और लार्ज ग्रुप से बचने के लिए छुपे हुए गॉब्लिन्स को मार डालो। जंगुन कहता है लगता है पहला फ्लोर एक्सप्लोरिंग का ज्यादा है, क्लियर कंडीशन ज्यादा कुछ कठिन नहीं है, तो यहाँ से हम अलग हो जाते हैं और खुद से ही चलते हैं। और तुम्हारे लिए लगता है तुम यहाँ अकेले ही आए हो, तो हमारा एक आदमी तुम्हारे साथ चला जाएगा। फिर उनमें से एक कहता है ह्यूंगनी, मैं उस आदमी के साथ चला जाता हूँ। जंगुन कहता है ठीक है जिनोक, अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है वेस्ट करने के लिए, तो जल्दी से गॉब्लिन्स को मारते हैं और नेक्स्ट फ्लोर पर चलते हैं। अब बाकी लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जंगुन पीछे मुड़कर अपना सर हिलाता है, उसे देखकर ओजिन भी अपना सर हिलाता है। फिर ओजिन दूसरी तरफ देखता है और फिर सोचता है तो असली लड़ाई सेकंड फ्लोर पर जाकर स्टार्ट होगा। अब स्कलगल का लीडर कहता है हम अभी क्यों नहीं किम ओजिन के पीछे जा रहे हैं, क्या ये परेशान करने वाली बात नहीं होगी अगर वो ऐसे ही मर गया तो? किम जेउन कहता है जिन लोगों को मैंने हायर किया है वो उसे अच्छे से स्काउट करेंगे, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं हो जाएगी अगर चीजें हमारे हिसाब से नहीं गई तो, और किम ओजिन भाग गया तो? वो लीडर कहता है तुमने अभी क्या कहा? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें हमारी स्किल्स पर भरोसा नहीं है और इसलिए तुम खुद यहाँ तक हमारे पीछे रेंगते हुए आए हो? किम जेउन कहता है तुम्हें इतना भी गुस्सा नहीं होना चाहिए, वैसी कोई बात नहीं है। फिर वो सोचता है मैं तो बस यहाँ आया हूँ ये सब खत्म होने के बाद जोंगह्यून योंग और उसके आदमियों को खत्म करने। अब थोड़ी देर बाद जोंगह्यून अपने आदमियों से पूछता है तो इस वक्त किम ओजिन क्या कर रहा है? उसका एक आदमी कहता है वो अभी ऑक्स को हंट कर रहा है, वो थोड़ा स्किल्ड है, वो अपने ब्लड पॉइजन स्किल की मदद से उन्हें पकड़ रहा है। जंगुन कहता है ब्लड पॉइजन स्किल, उसके अलावा और भी कुछ है? उनमें से एक आदमी कहता है क्या तुम ज्यादा ही नहीं चिंता कर रहे हो? दूसरा आदमी कहता है ह्यूंगनी, तुम्हें लगता है कि हम उस लड़के को संभाल नहीं पाएंगे? जंगुन कहता है नहीं, जिस हिसाब से सब चीज इतने आसानी से हो रही है तो मुझे थोड़ी बेचैनी सी हो रही है। पार्क योंग वान और किम जेउन कोई ऐसे लोग नहीं है जो ऐसे ही अपना पैसा किसी पर भी खर्च करेंगे। क्या जिन ओक अभी भी उसका पीछा कर रहा है? उनमें से एक आदमी कहता है हाँ, पर क्यों? क्या हम उसके पास जा रहे हैं? जंगुन कहता है अगर हम उसके साथ रहे तो वो हम पर और भी ज्यादा भरोसा करेगा और जहाँ उसने अपना गार्ड डाउन किया हम उसे पकड़ लेंगे। सो गाइस दिस इज इट, ये चैप्टर यही होता है एंड। तो तुम्हें एक चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना और ऐसे ही मजेदार मानवास को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसकी न्यू अपडेट्स को पाने के लिए बेल नोटिफाई को भी ऑन कर लो। सो गाइस मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में और कुछ न्यू मानवास के साथ।